हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो अभी थोड़ी देर बाद आप वीडियो देखोगे कि कौन कौन सी स्टेशनरी बेसिकली फर्स्ट ईयर में आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स यूज करते हैं। फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर हो गया, फिफ्थ ईयर हो गया। हर ईयर में आपको स्टेशनरी यूज करना ही पड़ेगा। सब कुछ लैपटॉप से नहीं होता, मॉडल मेकिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है, सीट बनानी होती है, कलर वगैरह करना होता है। तो बहुत सारी स्टेशनरी आप यूज करोगे आगे के फिफ्थ ईयर में, ठीक है। तो उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो 2021 में भी बनाया था, 2022 में भी बनाया था। तो उसी वीडियो की क्लिप को मैंने फिर से रिफॉर्म करके इस वीडियो के थोड़ी देर बाद डाल दिया है। तो आप उससे देख लो, क्योंकि वो 2022 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया था। अभी आप 2023 के स्टूडेंट्स हो, तो बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो देखी नहीं होगी, तो वीडियो को मैंने डाल दिया है। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अब ये जो स्टेशनरी है वो हमारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो चुका है। पहले हम हर 2 महीने के लिए ही सिर्फ करते थे, लेकिन इस बार, और पहले सिर्फ और सिर्फ 1 कॉम्बो पैक में हम डील करते थे, लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ कॉम्बो पैक नहीं है। आप एक मिनिमम अमाउंट तक ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे एक मिनिमम अमाउंट है कि हमारा वो मिनिमम अमाउंट अगर आप पूरा करते हैं, फॉर द एग्जाम्पल 1000 रुपए अगर हमारा मिनिमम अमाउंट है, तो अगर आप 1000 रुपए की टिकट साइज रखते हैं तो आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rsocean.com, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉम्बो पैक का भी मिल जाएगा, हमारे स्टेशनरी स्टोर का भी मिल जाएगा, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको स्टेशनरी स्टोर पे क्लिक करके आपको इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फोन यूज करते हैं, सभी के पास लैपटॉप नहीं होता है। तो जिन भाइयों के पास लैपटॉप नहीं है उनको ना 3 लाइंस दिखेंगे साइड में, ठीक है, ऊपर में इस तरीके से आपको 3 लाइंस दिखेंगे, 3 लाइंस। या फिर आपके पास अगर फोन है तो आप हमारे ऐप आर्टोशियन को भी यूज कर सकते हैं। वहां पे पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर पे आप क्लिक करोगे, आप सीधे हमारे इस वाले वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे फोन से, ठीक है। तो जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे आते हो, एक कॉम्बो पैक हमारी तरफ से 30 प्रोडक्ट का अवेलेबल है, जिसका कॉस्ट हमने सिर्फ 7300 रुपीज रखा है। सेम प्रोडक्ट्स जो इसमें प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, वही सेम प्रोडक्ट्स अगर आप जाकर के अमेजोन या फ्लिपकार्ट के कार्ड में सारे प्रोडक्ट ऐड करके देख लेना, कॉस्ट आपको ऊपर नीचे दिख जाएगा जो कंपनी मैंने डाली है। क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा महंगा भी नहीं डालना, ज्यादा सस्ता भी नहीं डालना, अच्छे प्रोडक्ट डालने और अच्छे कंपनीज के डालने, ठीक है। तो सारे अच्छे कंपनीज के प्रोडक्ट को मिला करके मैंने एक 30 प्रोडक्ट का कॉम्बो बना दिया है, ठीक है, जिसमें आपके टोटल 30 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और इसमें 7300 रुपीज का ये आपको पड़ेगा। अगर आप ये कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं तो कॉम्बो पैक ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने खुद का कॉम्बो बना सकते हैं, ठीक है। तो इस बार ये भी फायदा है हमारी वेबसाइट पे कि आप खुद का भी कॉम्बो बना सकते हैं। खुद का कॉम्बो बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जिस भी प्रोडक्ट को, जैसे फॉर द एग्जांपल मेरे को कार्ट्रेज सीट चाहिए, अब 20 सीट की ये सेट है, ठीक है। तो मैं 20 A1 सीट, ठीक है, आपको 20 सीटें मिलेंगी। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया A1। और आपको कौन सी चाहिए, ऑफ वाइट चाहिए, सुपर वाइट चाहिए, ठीक है। तो सुपर वाइट का अलग कॉस्ट है और ऑफ वाइट का अलग कॉस्ट है, सुपर वाइट, ऑफ वाइट, ठीक है। तो ऑफ वाइट के आप कॉस्ट पे आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि फॉर द एग्जांपल और भी प्रोडक्ट हमें ऐड करना है, जैसे अल्कोहल मार्कर है। बहुत सारे बच्चों को नीड होता है अल्कोहल मार्कर का। अल्कोहल मार्कर आपको बहुत सारी साइट्स पे मिलेंगी, कहीं पे महंगी भी मिलेगी, कहीं पे नहीं। हमारे पास कॉपिक का आपका अल्कोहल मार्कर अवेलेबल है। जैसे फॉर द एग्जांपल ब्रूस्टो को मेरे को अल्कोहल मार्कर लेना है, मेरे को 100 सेट का लेना है, ठीक है। तो आपको इजीली से सारे कॉस्ट यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको दुकान वाले को, जैसे आप दुकान वाले को ऐसे जाकर के पूछोगे, भैया टच कूल का है 12 सेट का कितना दाम है, 24 सेट का कितना दाम है, 48 सेट का कितना दाम है, 80 सेट का इतना दाम है, आप खुद पूछने में हिचकिचाओगे, ठीक है। और बताते बताते दुकान वाला भी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है कि भैया लेना है तो लो, नहीं लेना है तो सिर्फ दाम मत पूछो। लेकिन यहाँ पे आकर के आप प्रॉपरली हर कंपनी का और हर सेट का कॉस्ट यहाँ पे आकर के हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड टू कार्ट करना है। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करते हो, आपके प्रोडक्ट आपके कार्ट में आ जाती है।
कार्ट में आने के बाद चेकआउट का ऑप्शन आपको दिखता है, आपको चेकआउट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप चेकआउट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे एक छोटी सी डिलीवरी अमाउंट आपको लग जाएगी। ऊपर मेरा डिटेल है इसलिए मैं शो नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको ये प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करके प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑर्डर कर लेना है। अगर आप हमारी वेबसाइट से कॉम्बो पैक या फिर कोई भी स्टेशनरी का ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो, और अगर कोई दिक्कत आती है कि सर मेरे से ऑर्डर नहीं हो पा रहा है या फिर मेरा एड्रेस में कोई दिक्कत आ गई या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो, आपकी डिलीवरी लेट हो रही है, मेरे को अपडेट चाहिए मेरी डिलीवरी कहाँ है, तो सबसे पहले जैसे ही आप ऑर्डर करोगे आपको आपके ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी। ठीक है, कि आप अपने ऑर्डर्स को रेगुलर ट्रैक करते रहोगे। ठीक है, ये नंबर मेरा खुद का नंबर है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है प्रोडक्ट में तो आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हो, मैं आपके को एक एक कॉल के रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर के प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, आपके फैशन डिजाइनिंग वगैरह के भी फ्रेंड्स हैं तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, तो अगर कोई फैशन डिजाइनर का स्टूडेंट है उसको भी स्टेशनरी चाहिए तो वो भी आकर के यहाँ पर से ऑर्डर कर सकते। सबसे जरूरी का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो है हमारा पैरेलल बार। पैरेलल बार आपको दो टाइप के मिल जाएंगे, एक आपको मिल जाएगा 75 सेंटीमीटर का और एक मिल जाएगा आपको 100 सेंटीमीटर का। मे बी उसे आप 1 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक 1 मीटर का, एक 75 सेंटीमीटर का आपके पास पैरेलल बार होगा। आप 75 ले सकते हैं, 75 की यूज आप कॉलेज में भी कर सकते हैं और ये इजी टू हैंडल है, आप इसे उठा करके डेली कॉलेज से घर भी ला सकते हैं। अगर आपको सिंगल पीस खरीदना है, आप अगर डबल खरीदोगे तो क्या टर्म एंड कंडीशन होगा कि आपको डेली उसे एक आपको कॉलेज में छोड़ना पड़ेगा, एक घर में लेकर के आप रखोगे, तब आप इसे डेली लेके आ नहीं सकते, मतलब आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हॉस्टल में रहते हैं फिर भी हमने 2 लेकर के रखा है, एक हम अपने कॉलेज में छोड़ के रखते हैं जो कि A0 साइज होता है और ये हमारा A1 साइज का है जो कि हम यूज करते हैं अपने घर पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो हो गया हमारा पैरेलल बार। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट एज आर्किटेक्चर ड्राफ्टिंग के लिए भी अगर यूज करें तो वो हो जाता है हमारा क्या, वो होता है हमारा सेट स्क्वायर। अब सेट स्क्वायर इतना ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट पैरेलल बार और सेट स्क्वायर के आप ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते हो। ये एडजस्टेबल सेट स्क्वायर होती है, 12 इंच की एडजस्टेबल सेट स्क्वायर है। ठीक है, आप जब इसका यूज करने लगोगे तो हर चीज के बारे में खुद ब खुद जान जाओगे। अभी टाइम है थोड़ी दिन, जैसे ही आपकी कॉलेज स्टार्ट होगी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये सेट स्क्वायर का क्या यूज है। ठीक है, तो सेकंड प्रोडक्ट में अगर कोई हमारा प्रोडक्ट है तो वो हमारा सेट स्क्वायर है। थर्ड जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है जो हम यूज़ करते हैं एज आर्किटेक्चर अपने करियर में, वो हमारा सीट होल्डर हो गया। डेली शीट लेकर के जाना पड़ता है हमें कॉलेज से डेली शीट लेकर के हमें वापस आना पड़ता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस सीट होल्डर की, जिसमें हमारा शीट बहुत सेफ रहता है। इसमें बेसिकली हम लोगों ने जो अपने स्टोर पे अवेलेबल किया वो ये सीट होल्डर अवेलेबल किया, आपको इससे कम कॉस्ट का भी सीट होल्डर मिल जाएगा। लेकिन ये जो सीट होल्डर है वो A0 साइज का है। कल को आप प्रिंटेड सीट भी अगर ले जाना चाहते हैं तो इस सीट होल्डर में आप ले जा सकते हैं और ये एडजस्टेबल है। कल को अगर आपको इसमें पैरेलल बार भी रखना होगा तो आप आराम से रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट मटेरियल्स की, तो हमारे पास कुछ स्टेंसिल्स हैं जो आज नहीं तो नेक्स्ट ईयर में आपको ज़रूरत पड़ेगा एज आर्किटेक्चर करियर में। जैसे ये सर्कल मास्टर आप देख सकते हैं, इसके हेल्प से हम सर्कल्स बनाते हैं। अगर मैं इससे जुड़ी हुई एक स्टोरी बताऊं अपने करियर की तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर आपको मैं दिखाऊं यही एक बेसिकली स्टेंसिल जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, अभी आपको राइट साइड पे फ्लिपकार्ट का ऑर्डर दिख रहा होगा। मैंने यही ऑब्जेक्ट ना 200 कुछ का मंगवाया था, लेकिन अगर मैं इसकी प्रिंट रेट बताऊं तो ये अभी का प्रिंट रेट 138 रुपीज़ ही है। प्रिंट रेट है, एमआरपी का प्रिंट रेट 138 का है और मैंने फ्लिपकार्ट से लगभग 250 में मंगवाया था। ठीक है, तो आप डिफरेंस समझ सकते हो कि क्या डिफरेंस है ऑनलाइन, मतलब वहाँ से लेना और फिर हमारे यहाँ से लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा ट्रेंगुलर स्केल होता है। बहुत सारे लोग अपने आर्किटेक्चर करियर में इसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैं इसकी यूज़ आपको बता दूं कि इसकी यूज़ होती है जब आप सम रेशियो में काम करते हैं। जैसे हम इतने बड़े बड़े प्लान्स को किसी रेशियो में ड्राफ्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी कॉलेज में कि कैसे रेशियो में ड्राफ्ट किया जाता है।
तो उस टाइम में ये ट्रायंगुलर स्केल आपकी हेल्प करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ उसके बाद, तो हमारा नेक्स्ट जो हो जाता है मटेरियल वो हो जाता है हमारी पेंसिल्स। क्योंकि मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बताया है कि एक आर्किटेक्ट का अगर कोई सच्चा दोस्त होता है तो वो होता है उनकी पेंसिल्स। तो आप पेंसिल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गई आपकी। और मुझे पता है कि कौन कौन से ग्रेड के पेंसिल्स आपको यूज़ करने, तो मैंने सिर्फ वही ग्रेड के पेंसिल इसमें डाले हैं जो बेसिकली आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जिसका आप यूज़ करोगे। एक्स्ट्रा में मैंने एक 4B ही डाला है। कल को अगर कोई आपको लाइट डार्क ड्राफ्टिंग करने के लिए बोले तब आप इस 4B का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सारा पेंसिल वही अवेलेबल किया जिसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा। अब इसमें मैं 8B 10B डाल दूंगा तो एक ग्राफिक्स की क्लास होती है, उसके लिए उतनी पेंसिल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मटेरियल की बात करूँ तो ये हमारा एडजस्टेबल कंपास है। एडजस्टेबल कंपास का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके आर्किटेक्चर करियर में। इसका भी यूज़ करोगे जब आप शीट ड्राफ्टिंग करोगे BCM वगैरह की, तब आपको इसका यूज़ बहुत ही यूनिक है। जब आप इसे खोल के देखोगे तब समझ में आएगा कि बचपन में हम कौन से कंपास को यूज़ करते थे और बेसिकली ये कौन सा कंपास है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हमारा हो जाता है फाइन लाइनर। फाइन लाइनर बहुत लोग यूज़ करना अवॉइड करते हैं आर्किटेक्चर में, लेकिन मेरा सजेशन है जितना हो सके फाइन लाइनर से काम करने की कोशिश करो। फाइन लाइनर से जब आप काम करोगे तो आपकी गलती करने की आदत छूट जाएगी। पेंसिल से अगर आप किसी भी चीज़ को रॉन्ग करते हो तो उसे आप इरेज करके ठीक कर लेते हो। फाइन लाइनर से गलती करोगे तो पूरी शीट फाड़ के फेंकनी पड़ेगी। तो जितना इसका यूज़ करोगे उतना आराम से और ध्यान से काम करोगे और अवॉइड होगी आपकी गलतियाँ। फाइन लाइनर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम पेंसिल से पूरी शीट को ड्राफ्ट कर लेते हैं लाइट पेंसिल से, उसके बाद हम फाइन लाइनर का यूज़ करते हैं। ये हमारी फाइन लाइनर लगभग इसमें 6 शेड की फाइन लाइनर है और सबसे कम दाम और सबसे सही में अभी कोई फाइन लाइनर मिल रहा है तो यही मिल रहा है। बेसिकली ये 8 लाइन का फाइन लाइनर है और आपको एक और फाइन लाइनर की पैकेट लेनी पड़ेगी जो 100 रुपीज़ की पड़ती है मे बी, जिसमें डिफरेंट कलर्स के फाइन लाइनर्स रहते हैं, ठीक है। वो आप किसी और भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मटेरियल की बात करूं जो आपको ऐसे आर्किटेक्चर करियर में यूज़ करना है वो है हमारा सारा अल्कोहल मार्कर। अल्कोहल मार्कर से बहुत अच्छी शीट रेंडर होती है। बहुत बच्चे इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट देख करके इसे यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हो जाकर के फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, कहीं पे भी आप इसकी कॉस्ट देख लेना, कंपनी का नाम भी आप खुद भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं मटेरियल्स की बात करूं तो नेक्स्ट मटेरियल्स हो जाता है हमारा क्लैम्प, जिसकी मदद से हम अपने पैरेलल बार को अच्छे तरीके से अपने ड्राइंग बोर्ड के साथ एडजस्ट करते हैं। अगर मैं इसे खोल के दिखाऊं तो सिर्फ डिब्बे दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये रहा आपका क्लैम्प, जिसके यूज़ से आप अपनी पैरेलल बार को एडजस्ट करोगे अपने ड्राइंग बोर्ड के साथ। बेसिकली हमें 2 क्लैंप की ज़रूरत पड़ती है। एक क्लैंप हम घर के लिए यूज़ करते हैं और दूसरा क्लैंप हम यूज़ करते हैं अपने कॉलेज के लिए। जो कॉलेज में है पार्टिकुलर आपको एक टेबल ही मिल जाएगा। अब मैं इस पे आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको कहा कि आपको अपने ही कॉलेज में एक आपको खुद का टेबल मिल जाएगा। उस टेबल का आप क्या यूज़ करोगे, उस टेबल पे आपको ये चीज़ यूज़ करनी है। अब ये क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी बेकिंग पेपर हम इसे कहते हैं आर्किटेक्चर लैंग्वेज में। हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे आपका जो ड्राइंग बोर्ड होगा उसके ऊपर पहले आप बेकिंग पेपर लगाओगे, उसके बाद नेक्स्ट आप अपना ग्राफ पेपर लगाओगे, ठीक है। ग्राफ पेपर के बाद इसके ऊपर आप प्लास्टिक लगाओगे, ठीक है, और उसके बाद ही आप सीट और स्कॉच टेप का यूज़ करके उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको, ये भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जो कि आपको फर्स्ट ईयर से हर एक ईयर में जब आप डिफरेंट जाओगे डिफरेंट तो आप हर एक ईयर में मतलब अपना, जैसे ही हम ईयर चेंज करते हैं, हम अपनी क्लासरूम्स को चेंज करते हैं, तो क्लासरूम चेंज करोगे तो ईयर चेंज होगी, ईयर चेंज होगी, क्लासरूम चेंज होगी, तो उस क्लासरूम में भी जाकर के आपको अपनी बोर्ड पे ये सारी चीज़ों को डालना पड़ेगा। उसके बाद हो गया आपका ग्राफ पेपर जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका कटिंग मैट। कटिंग मैट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे रख करके आप मॉडल मेकिंग वगैरह सारी चीज़ों को करोगे। ये हमारा कलर पेपर हो गया, कलर A3 पेपर्स। इसके भी यूज़ आपको असाइनमेंट्स बनाने या फिर मॉडल मेकिंग के टाइम में यूज़ होता है। ब्लॉक्स को हम इससे चारों तरफ से कवर करते हैं, तो बहुत सारे यूज़ हैं इसके। ये भी आपको ज़रूरत की चीज़ है। ये हमारा हो गया गेटवे शीट। इसकी यूज़ आप बिल्डिंग के लिए कर सकते हो। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल BCM की एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको इस सीटों की यूज़ करनी है। PCC वगैरह जब हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तब हम इस शीट की यूज़ करते हैं। मैंने अपने मटेरियल में 10 सीट ये भी ऐड कर दिए हैं। और ये हमारा हो गया
बेसिकली ट्रेसिंग पेपर, या फिर आप कह सकते हो बहुत सारे नेम है इसके, हम इसे ट्रेसिंग पेपर कहते हैं। इसका यूज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका यूज़ आप करोगे, देखो बहुत सारे बच्चे अभी नए नए आर्किटेक्चर में आओगे, तुम लोगों की शीट जब काम करोगे ना तो शीट गंदी हो जाती है, तो उस टाइम में भी हम इस सीट का यूज़ कर सकते हैं उसको मतलब कवर करने के लिए, या फिर इसकी हेल्प से हम अपनी शीट को गंदी होने नहीं दे सकते। पहला यूज़ ये हो गया। दूसरा यूज़ इसका हम क्या कर सकते हैं, दूसरा यूज़ हम कर सकते हैं जैसे कि हमें पहले रफ वर्क मिलता है, उसके बाद हम किसी पार्टिकुलर प्लान को सबमिशन में डालते हैं। अगर हम वहीं जाए प्लान लेकर के सर के पास और कहें कि सर ये लीजिए मेरा प्लान चेक कीजिए, अगर कल को उस प्लान में कोई दिक्कत होगा तो या तो वो पेन से मार्क कर देंगे या तो पेपर किसी और चीज़ से मार्क कर देंगे। उस काम के लिए भी हम रफ पेपर के लिए स्ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी पूरी जो भी मेरा कॉम्बो पैक है उसमें मैंने 25 नंबर ऑफ शीटों को इसमें ऐड कर दिया, जिससे कि आपका मे भी फर्स्ट ईयर तक क्रॉस हो जाए अच्छे से। ब्लैक पेपर ये भी आपके मॉडल मेकिंग, मॉडल के नीचे के सरफेस को बनाने के लिए भी काम आ सकता है। जैसे हम कार्डबोर्ड वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ें अपने सरफेस में डालते हैं मॉडल के, उस जगह पे भी आप इसकी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हो गया हमारा स्केच बुक, जो A3 स्केच बुक है। लगभग इसमें 50 नंबर ऑफ शीटें हैं, मतलब 50 पेज का ये A3 का बुक है। और इसकी MRP कॉस्टिंग अगर मैं बताऊं तो 200 रुपीज़ MRP कॉस्टिंग है। A3 की बहुत अच्छी इसकी पेपर क्वालिटी है, आप अगर ऑर्डर करोगे तो आप देख भी लोगे, ठीक है। 140 GSM की आपकी A3 की पूरी पेपर की एक बंडल है। सीट बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ A3 पेपर में भी शीट बनाने के लिए मिलेगा, तो उस टाइम आप इस पेपर की यूज़ करोगे। ये भी पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं लेते हो तो फिर A1 शीट को आपको 5 टुकड़े में बांट करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। फेवर कैसल आपका जो वाटर पेंसिल कलर है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कॉलेज भी आपको एडवाइस करेगी कि आपको वाटर कलर पेंसिल ही खरीदनी होगी। इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। वाटर कलर पेंसिल से जब भी आप अपनी शीट को रेंडर करोगे या फिर शीट ड्रॉ करोगे या फिर पर्टिकुलर किसी भी ड्राइंग को कंप्लीट करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो बनाओगे आप इस पेंसिल कलर को यूज़ करके, तो वो पेंसिल कलर आप करोगे लेकिन वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा कि वो एक वाटर कलर यूज़ हो करके वो पूरी शीट बनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बहुत कम कॉस्ट में। अगर इसकी MRP बताओ तो 275 ही है। ये अगर ये हमारी A2 साइज की शीट, पहले हमने जो दिखाई थी आपको वो थी हमारी A3 साइज की, ये हमारी हो गई A2 साइज की सीट। ये भी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा हो गया कटर, इरेजर, ये सारी चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा पेपर A1 साइज पेपर, ठीक है। ये आपको हर सेमेस्टर जाकर के खरीदनी होगी, आप कहीं से ऑर्डर भी कर सकते हो। बेसिकली पड़ती ये, आप अगर बाहर से खरीदने जाओगे तो आपको 10 रुपये, 15 रुपये भी। आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से अगर ऑर्डर देने जाओगे तो ये 25 रुपये भी शीट आपको पड़ जाएगी, एक शीट। हम बेसिकली 8 रुपये पर पीस ये सारी शीटों को बेच रहे हैं। लास्ट में अगर मैं दिखाऊँ तो इन सब का जो मैनेजर है, जो इन्हें मैनेज करके रखता है, वो दिखाता हूँ। नेक्स्ट हो गया हमारा ये पोर्टफोलियो बैग। पोर्टफोलियो बैग, इसका क्या यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। पोर्टफोलियो बैग में ही हम अपनी सारी शीटों को, देखिए ये A1 साइज की शीट है, इसको अगर हम अच्छे तरीके से रखें, इस शीट को अगर कोई दिक्कत, क्योंकि आपको ये शीट 5 साल तक रखनी है। 5 साल के बाद 6ठे साल अगर कोई आपको जॉब देने वाला है पोर्टफोलियो के बाद, तो इसी की हेल्प से देने वाला है। मतलब इसी को देखेगा ना कि बच्चे ने क्या काम किया 5 साल तक, तो उसे कहीं सेफ जगह रखोगे ना, चूहा नहीं खिलाना है ना उसे, तो उस जगह के लिए हम यूज़ करते हैं पोर्टफोलियो बैग को। वो बहुत हार्ड बैग रहती है और बहुत इंपॉर्टेंट बैग है। तो हमारा लास्ट हो गया पोर्टफोलियो बैग। पोर्टफोलियो बैग के बाद हमारा हो गया शीट। और जैसा कि मैंने आपको बार बार अपनी वीडियो के लास्ट में कहा कि अगर आपको हमारी कंटेंट या फिर हमारी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, अगर वो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर बजाइएगा। और आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट या फिर कोई भी दिक्कत आपको होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नीचे आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, फ़ोन नंबर पे भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं हमें।